you played a wonderful role at Asha Foundation platform. This is your platform, लता. अब मुझे ये बता कि तू योगानंदा जी के बारे में एंड गीता के बारे में, उनके द्वारा ये जो रचना की गई है उनके बारे में तू क्या बोलना चाहती है? यस बेटा. सबसे पहले मैं थैंक यू आपको करती हूँ, तो आपने मुझे इतना प्यारा मौका मिला है मुझे यहाँ पर कि मैं अपने आप को बिल्कुल भी यस. इतनी रहस्यात्मक तरीके से इन्होंने बताया है, तो मतलब मैं बोल अभी नहीं पा रही हूँ, बट इट्स अमेजिंग. मतलब एक छोटी छोटी बात इतनी गहराई से बताई गई है, तो उसको बताने में जो मुझे फिर उत्साह हो रहा था वो बहुत अधिक हो रहा था, और जो सुनने वाले जो मुझसे मतलब कर रहे थे, मतलब मुझे आई जस्ट कांट. यहाँ पे सारे सुनने वाले भी होंगे जिनको जो भी, बिकॉज ये हम, और कितना खूबसूरत है ये, कितना खूबसूरत पल है कि हमने गीता कब आरंभ की थी, लॉन्ग बैक, लॉन्ग बैक, एंड द डे हैज चोजन समापन के लिए वो. वही आज मैं हाँ, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा हो रहा था कि कैसे हुआ, मतलब अपने आप चीजें हो रही हैं. वी तो आर नॉट इसको, डूइंग, यस, इट्स तो हैपनिंग. मैं तो ये चाहूंगी लता कि इस गीता का समापन आज ही कर दो, नो टुमारो. आज ही इसका समापन कर दो बेटा, क्योंकि उनके द्वारा लिखी गई है, परमहंस योगानंदा जी के द्वारा लिखी गई है, एक ऐसी आत्मा जिन्होंने केवल प्रेम करना सिखाया आज भी. और वो इतने मल्टीपल हो गए हैं, इतने मल्टीपल हो गए हैं, जो उनकी चेतना है परमहंस योगानंदा जी की. मैं तुम लोगों को एक मैसेज डिस्क्लोज करना चाहती हूँ आज, कि जब एक आत्मा पूर्ण आत्मा हो जाती है और उनकी अंश आत्माएं आने लगती हैं धरती पर और वो बिखर जाती हैं, तो योगानंदा जी, परमहंस योगानंदा जी की जो आत्मा है, पूर्ण आत्मा है, उनकी अंश आत्माएं पूरी दुनिया में इस समय पृथ्वी पर इतने अलग अलग रूपों में काम कर रही हैं जिसके बारे में तुम कल्पना भी नहीं कर सकते. उनकी आत्माएं, उनकी जो पूर्णात्मा के द्वारा अंश आत्माएं हैं, वो पूरे प्लैनेट पर जो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, इसके जो रिस्पॉन्सिबल है प्लैनेट अर्थ के, तो इनका चार्ज इनको ही दिया गया है, श्री श्री युक्तेश्वर गिरी जी को. जो लोग बहुत अंदर के रहस्य की बातें जानते हैं, मैं उनसे क्षमा चाहूंगी अगर वो लोग गुप्त रखना चाहते हैं, लेकिन मैं डिस्क्लोज करना चाह रही हूँ. तो ये सब कार्य महाअवतार बाबा जी ने वो सब चीजें चुनी हुई हैं और उनके द्वारा प्लैनेट अर्थ पे हो रहा है. तो टीम बनी हुई है पूरी की पूरी, जो अलग अलग स्थानों पे कार्य कर रही हैं, लाइक दैट. और वो फिजिकल रियलिटी में डिफरेंस नजर आ रहा होगा, जिनको नहीं आ रहा होगा वो कभी नजर आएगा नहीं. जिनको आ रहा है वो जान रहे हैं कि किस किस को क्या क्या होमवर्क दे दिया गया है. यहाँ पे तेरे को चुना गया लता गीता के लिए, दिस इज सो वंडरफुल. तो वो अपने कार्य खुद करा लेते हैं, तुझे समझ में आ गया होगा. तुम्हें यस. समझ में आ गया होगा, जब वो प्रोजेक्ट्स देते हैं वो अपने कार्य खुद करा लेते हैं. जैसे घर से उठाकर ले जाते हैं, बिस्तर से गिरा देते हैं, बाबा जी को कभी कुछ करते हैं, वो अपने कार्य करा लेते हैं. तो तेरे को गीता के हम आज चाहूंगी कि तुम इसको समापन करो, और जो तुम अंतिम चाहते हो, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, इसको शुरू करो, बोलो, अपने भाव प्रकट करो. और अंतिम वाला जो है वो मैं जरूर गीता मैं भी अपने सामने रख लेती हूँ और मैं उसका समापन करूंगी. ठीक है? सो ओवर टू यू बच्चे. यस बेटा. सुबह जो हमने देखा था, अब उससे आगे हम चलते हैं. आगे के जो श्लोक है 63 से लिया था, हम वहीं से शुरू करते हैं. 65 से. मन्मना भव मदभक्तो मध्यजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रिय असी. अपने मन को मुझ में लीन करो, मेरे भक्त बनो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मुझे प्रणाम करो, तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं सत्य वचन देता हूँ, तुम मुझे भी प्राप्त करोगे. यहाँ अर्जुन से प्रभु का परब्रह्म के रूप में ध्यान करने को कहा गया है, और उसे ईश्वर पर मुझ में पूरे रूप से एकाग्र करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है. प्रभु को उस ब्रह्म के रूप में जानना सभी प्राणियों का आदि एवं अंत है. वास्तव में यही परम ज्ञान है. आगे 66 में कहा,
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षं पश्यामि मां शुचः। अन्य सब धर्मों कर्तव्यों का त्याग करके मात्र मेरी ही शरण में रहो, मैं सब पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा और शोक मत करो। आगे कहा, इन सत्यों के विषय में उसे कभी न बताओ जो आत्मनियंत्रण या भक्ति से रहित है, ना उसे जो कोई सेवा करना नहीं चाहता या सुनने की इच्छा नहीं रखता, न ही उसे मेरी निंदा जो करता है उसे सुना। जो भी भक्त मेरे प्रति परम भक्ति के साथ इस परम गुह्य ज्ञान को मेरे भक्तों को कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मुझे ऐसी अमूल्य सेवा देने वाले मनुष्यों में कोई और नहीं, और न ही संपूर्ण जगत में उससे बढ़कर कोई अन्य प्रिय होगा। जो व्यक्ति हमारे बीच के इस पवित्र संवाद का अध्ययन करके इससे जानेगा, वह ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरी ही पूजा करेगा, ऐसा मेरा पवित्र कथन है। वह मनुष्य भी जो श्रद्धा के साथ तथा दोष दृष्टि से रहित होकर इस पवित्र संवाद का मात्र श्रवण करेगा, इस पर ध्यान देगा, लौकिक कर्मों से मुक्त होकर पुण्यवानों के दिव्य लोकों में वास करेगा। यहाँ पर जो बता रहे हैं कि कृष्ण कि जो भी मेरे को जो मानता है, जो नहीं मानता है उसे कुछ ना बताना, जो भी क्रिटिसिज्म करता है या मेरी वैल्यू नहीं करता है, तो इस तरह से यह बताया है कि जो पर्सनल यहाँ पर एडवाइस दी थी कि कृष्ण ने अर्जुन को कि ये भगवत गीता जो है 4 प्रकार के लोगों को नहीं सुनाना, जो अनधिकारी वर्ग के हैं, यानी जो क्वालिफाइड नहीं है उन्हें नहीं सुनानी है। इस गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान को तू पूर्णतः विचार कर, जैसे ही तू विचार करेगा तो यह ज्ञान गोपनीय क्यों है, तो क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तूने क्या सुना, उससे फर्क पड़ता है। यानी उन्होंने जो कुछ कहा उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अर्जुन ने उसे कैसे सुना, कैसे समझा, उससे उसको फर्क पड़ता है। जब तूने प्रेम से ज्ञान को सब सुना तो तूने उस गुप्त तत्व को जाना, तभी उसको पाया। तो जब जब संदेह हुआ तो तू चूक गया। यानी जैसे ही संदेह होता है तो हम चूक जाते हैं और प्रेम को हम मुख्य करते हैं। तो गुरु की करुणा से ये गुप्त तत्व तेरे तक पहुंचता है, लेकिन अर्जुन शिष्य की श्रद्धा और प्रेम से यह रिसीव किया जाता है। मतलब जब हम जो शिष्य है वो कितनी श्रद्धा से उसे रिसीव करता है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बताने वाला तो अपनी लेवल से बता देता है, लेकिन रिसीव करने वाला कब रिसीव करता है, किस मूड से करता है, उस पर डिपेंड करता है। मुझ में मन वाला हो, मुझसे अनन्य भक्त हो, तो कहते हैं कि जो भी प्रत्यक्ष है उसकी शरण में जाने से होगा। यानी कि राम नहीं, जो सामने जो प्रत्यक्ष गुरु है उसकी सेवा करने से ही सब कुछ होगा। तो अपनी मति को कल्पना में न जाकर के प्रत्यक्ष गुरु से कहें और धर्म कर्तव्य का पालन करें। कर्म करते करते तुझे ही मैं मुक्त कर डालूंगा। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि तू प्रत्यक्ष ही शरण में जा और विषय वासनाओं में नहीं, और मेरा भक्त बन, यानी मेरा और मेरे स्वरूप को जान करके। भक्त यानी जिसमें वो विभक्तियां गिर गई, जैसे ही वो भक्त बन जाते हैं तो हमारे जो संदेह है, विभक्तियां हैं, वो सब गिर जाती है। तो जिसकी विभक्तियां गिर गई तो वो भक्त बन, और दोनों एक हो जाते हैं, क्योंकि विभक्तियां गिर गई तो वो भी भगवान बन गया, वो भी भक्त से भगवान हो गया, कि सारी विभक्तियां उसकी गिर गई। तो अलग अलग जो निश्चय वाला है वो तू बन। तो मेरा पूजन कर और मुझ में मस्त रहकर ही प्रणाम कर। विचार जो अनाधिकारी बताए कि किसी भी काल में गीता रूपी उपदेश किसी तप रहित मनुष्य से नहीं कहनी चाहिए। यानी जो साधना से तपना नहीं चाहता है और जो संयम से भी नहीं तपना चाहता, उसको मेरी गीता मत कहना। और जो भक्ति रहित है, प्रेम श्रद्धा नहीं है, उसे भी नहीं कहना। और बिना सुनने की इच्छा वाले को भी नहीं कहना, क्योंकि वो पकड़ नहीं पाएगा। दोष दृष्टि जो रखता है उसे भी नहीं बताना, क्योंकि वो दोष ही निकालता रहेगा। तो जो आश्चर्य भाव में होता है सिर्फ उसे ही सुनाना गीता। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो
अधिकारी नहीं है तो उसे ना ही सुनाए, जो दोष ढूंढता हो तो उसे भी ना सुनाए। केवल जो आश्चर्य भाव में हो, जिसे साधना में उतरना हो, केवल वही सुन सकता है, केवल उसी को ही सुनाना। जो पुरुषार्थ करने वाला मुझ में परम प्रेम करके उस प्रेम और रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसको कोई संदेह नहीं है। ऐसी अमूल्य सेवा करने वाला। कृष्ण अर्जुन से पूछ रहे हैं कि श्रवण यानी ठीक से किया या मोह नष्ट हुआ। अब यहाँ पर आगे कृष्ण यहाँ से पूछ रहे हैं उससे कि तूने ठीक से उसको श्रवण भी किया, जो भी मैंने अभी तक कहा उसका ठीक से श्रवण किया, और मोह तेरा चला गया, मोह नष्ट हो गया। तो श्रवण ठीक से किया होगा तभी कोई स्मृति वापस आएगी। तो बुद्ध ने जिसे सम्यक स्मृति कहा, और कबीर जी ने, नानक जी ने भी जो सुरति जिसे कहा, उसी की स्मृति की वह बात कृष्ण कह रहे हैं। तो वह कह रहे हैं, हे पार्थ, क्या तुमने एकाग्रचित होकर इस ज्ञान का श्रवण किया? हे धनंजय, क्या तुम्हारा माया जनित अज्ञान नष्ट हो गया? अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, मेरा मोह नष्ट हो गया है। हे अच्युत कृष्ण, आपकी कृपा से मैंने पुनः स्मृति अपनी आत्मा की प्राप्त कर ली है। अब मैं दृढ़ता से स्थित हूँ, मेरा संशय समाप्त हो गया है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय आगे, अब संजय के विचार हैं कि संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने वासुदेव, संजय हमने देखा था, संजय कौन था? अवलोकन। अब अवलोकन क्या होता है? ये आगे के जो चार लास्ट के ये चार श्लोक जो है वो अवलोकन के हैं। इस प्रकार मैंने वासुदेव कृष्ण तथा महात्मा पार्थ के बीच के इस दिव्य संवाद को सुना, जिसके कारण आनंद से मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और मैं रोमांचित हो रहा हूँ। व्यास जी की कृपा से यह सर्वोच्च गुप्त योग मुझे प्रदान किया गया। सीधे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारा यह मेरी चेतना में प्रकट किया गया। हे राजन धृतराष्ट्र, हे राजन, यहाँ धृतराष्ट्र को कहा जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत और पवित्र संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार आनंद विभोर हो रहा हूँ। और हे राजन, श्री हरि के इस विश्व रूप का पुनः पुनः स्मरण करके मैं अत्यधिक विस्मय से भर जाता हूँ, आनंद से भरकर नित्य नवीन हो रहा हूँ। आगे कहा कि यत्र योगेश्वर कृष्णो, ऐसा मेरा विश्वास है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण उपस्थित हैं और जहाँ पार्थ अर्जुन एक सच्चा भक्त आत्म नियंत्रण रूपी धनुष को चलाने में निपुण की उपस्थिति में है, वहाँ सफलता, विजय, विभूति और आत्म अनुशासन का अचल सिद्धांत यानी मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मति मम। यहाँ पर ये पूरी होती है गीता इससे कि यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि यही करना है, कि इसे श्रवण करना है और मोह नष्ट करना है। समर्पण के साथ ही धर्म की सम्यक स्थापना हो गई, और अर्जुन के हृदय में भी समर्पण से पहले धर्म की स्थापना नहीं होती है, वह समर्पण के बाद ही होती है। तो यहाँ पर अर्जुन के हृदय में धन की हानि होती हुई संदेह के माध्यम से, शंका के माध्यम से, रजस के माध्यम से और कर्म फल की आशा के माध्यम से करिष्ये वचनम तव कहा। यानी जब अर्जुन ने कृष्ण का, अब यहाँ पर कृष्ण उसका अर्जुन का डंका बचाया और कहा कि धर्म की इस सम्यक स्थापना कर दी यहाँ पर, और अर्जुन के हृदय में उन्होंने धर्म की स्थापना कर दी, यानी यहाँ पर पूरी तरह से वह शुद्धवान हो गया। तो यहाँ पूरे ही समर्पण भाव से साधुता की यहाँ पर स्थापना हो गई और उदय शुरू होता है, दुष्कृत्यों का विनाश होता है, और यहाँ पर बिगुल बजाते हैं कृष्ण। इस यहाँ पर यदा यदा ही धर्म से परित्राणाय साधना। थैंक यू सो मच। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टोध्याय संपूर्णः।
यहाँ पर हम इस तरह से अपनी गीता का संपूर्ण करते हैं। मैम का हमें इंतजार है, मैम आके हमें पूरी तरह से तो यस, तो लता, यस बच्चे, समापन, लास्ट श्लोक डन, बीइंग इमोशनल। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर हम लोग गीता का जो गीता एक सबसे पहले सब लोग एकदम धन्यवाद करेंगे हम लता का, एंड एवरीबडी 1 मिनट के लिए हम आइज क्लोज करेंगे, और आप सब लोगों ने जिन्होंने पूरी गीता सुनी, जिन्होंने कुछ हिस्से सुने, हम सब 1 मिनट के लिए वी आर जस्ट क्लोजिंग आवर आईज। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, और जो कृष्ण भगवान का वो संदेश जो अर्जुन को दिया गया, सारे विश्व को दिया गया, नो, जो दिया गया उसको हम सब, उसकी जिस्ट को हम अपने भीतर लेते हुए, गीता जो भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में, रण क्षेत्र में आरंभ की, कुरुक्षेत्र में, हमारे भी इस जीवन में, हमारे भी इस भीतर, हमारी भी चेतना में तो कृष्ण का ज्ञान जो पूरी गीता में उन्होंने दिया, हम सब उसको अपने भीतर ले रहे हैं। चाहे तुमने पूरी ना भी सुनी हो, समापन के समय तुम लोग यहाँ पे हो, तो अपने आप को एक उन एनर्जीज के साथ में लेते हुए आप ले सकते हो, जो आपके लिए है, जो मेरे लिए है, जो सबके लिए है, जो मेरे जीवन के लिए है। वो योग, वो ध्यान योग, वो भक्ति योग, वो योग, वो ज्ञान, जो कृष्ण भगवान के उन संदेशों को परमहंस योगानंदा जी ने एक योग की भाषा में, एक कुंडलिनी की भाषा में, एक जिसके द्वारा हमें जीवन के बारे में बताया, सत्य के बारे में बताया, किस प्रकार से उस सबको लेते हुए अपने भीतर ग्रहण कर रहे हैं पूरी तरीके से। पूरी तरीके से उस लक्ष्मी नारायण एनर्जीज में, पूरे तरीके से उस लक्ष्मी नारायण एनर्जीज में भीग जाओ माय डियर फ्रेंड्स। और अपने आप को तैयार कर लो कि इस समय जो भी परिवर्तन तुम्हारे लिए जरूरी है, वो परिवर्तन उन ऊर्जाओं के सामने, उनके सानिध्य में, उनकी कृपा से तुम्हारे भीतर घट रहा है। Intentions are very powerful, my dear friends. Yes, so be it, so be it, so be it. आंखें खोलते हुए अब हम अपनी बहुत प्यारी सोल सिस्टर इसका धन्यवाद करेंगे। मेरे सामने अगर लता होती तो मैं उसको एक एक सम्मान के साथ, एक सम्मान के साथ, एक शॉल के साथ, एक प्रेम के साथ आपका इस बात का गले लगा लेती लता, कि तूने इतने सुंदर तरीके से, पहले हमने सोचा इम्पोर्टेंट श्लोक्स लेंगे, फिर नहीं, वी हैव टू गो थ्रू विद ऑल द श्लोकास इम्पोर्टेंट लेते हुए, और आपने और नीना ने, दोनों ने, नीना हमारे साथ में उसमें एंकरिंग समझाने का एक नियम के तौर पे जो कार्य किया, तो उसका बहुत बहुत हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी तेरे को, क्योंकि यही सेवा करनी है, ऑनलाइन सेवा ही करनी है लता, तो वो जरूर उस चीज के लिए, क्योंकि तूने खत्म होने से पहले ही पूछा नेक्स्ट क्या करना है मुझको। दिस इज सो ब्यूटीफुल, आई एम सो हैप्पी विद दैट, आई एम सो हैप्पी विद दैट कि कार्य पूरा खत्म हुआ, अब इसके बाद कौन सी सेवा करनी है। तो यहाँ पे मैं चाहूंगी सुनीता शर्मा को बोलना, क्योंकि सुनीता शर्मा एक ऐसी सोल है, 10-12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी की पूरी सुनी है। सुनीता, तू क्या कहना चाहती है, बोल बेटा।
सबसे पहले जो भी अपने सुनीता ने सुनी, आई थिंक सुनीता चड्डा ने भी सुनी है। मुझे चैतन्य। 12-15 तो आत्माएं ऐसी होती थी, मैं एक आध बार झांकती थी, बैठी हुई हैं, सुन रही हैं, सुन रही हैं। दिस इज सो ब्यूटीफुल। गीता से सुंदर कुछ भी नहीं है, गीता से सुंदर कुछ भी नहीं हो सकता। दिस इज सो ब्यूटीफुल। तो सुनीता आप बताओ बेटे, बोलिए। यस, बताइए, बोलो सुनीता। अपने आप को अनम्यूट करो। यहाँ ओशिन, हाँ बेटा बोलो। नमस्कार मैम। बहुत खुशी हो रही है मैम। शुरू होने से पहले उन्होंने, श्री कृष्ण भगवान जी ने मुझे माध्यम बनाया था। एक दिन ग्लोबल पीस का ध्यान था, तो लता जी से मैंने पूछा कि दी आप डॉक्टर हो? तो उन्होंने ये जवाब दिया, नहीं, मैंने पीएच भगवत गीता में पीएचडी की है। तो मैम, एक बार ग्लोबल पीस ध्यान में मेरी मुलाकात हुई लता जी से, तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप दी डॉक्टर हो? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैंने पीएचडी भगवत गीता में की है। तभी मेरे अंदर ऐसा भाव आया कि आप भगवत गीता हमारे मंच पे सुनाई जाएगी। तो मैंने उनसे कहा, आप सुना रहे हो और जन्माष्टमी से पहले ही शुरू हो जाएगी ये। मैंने ऐसी अंदर प्रार्थना की, ग्लोबल पीस ही ध्यान में। और मैंने, नहीं, मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा, दी आप ही सुनाओगे, अब आप, मैं देख रही हूँ कि आप ही सुना रहे हो। तो मैं उनका, भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद, आपका धन्यवाद, और लता जी का। जब वो बोलती थी तो ऐसा लगता था कि मानो भगवान श्री कृष्ण खुद ही इस चीज को बोल रहे हैं। एक आवाज तो बिल्कुल ही अलग अंदाज था। आज तो योगानंदा जी थे, भगवान श्री कृष्ण थे, मतलब अलग अलग ही एक एहसास हो रहा था। और ये खुश नसीबी है कि मैं आ नहीं पाती हूँ, थोड़ा सा नेट का इशू है। आज समापन पे मैं उपस्थित रही, बहुत आनंद आ रहा है। मतलब आज ऐसा लग रहा है जैसे कि हम उस टाइम का जो समय था जब ये सुनाई गई थी, वो चीज को यहाँ पे अब जी रहे हैं। बिल्कुल वही एहसास हुआ। इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। म्यूट करिए। जिसका दिन पक्का नहीं था, जिसकी तिथि पक्की नहीं थी, जिसका ये भी पक्का नहीं था कब हम करेंगे। और आई थिंक हमने आरंभ किया था लता, हमने किस दिन आरंभ किया था, याद बता। आपका जन्मदिन था उस दिन। ये बर्थडे पे किया था मैम, और जल्दी जल्दी में किया था, बहुत जल्दी में। मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया, तो आपने बोला साथ साथ करते जाएंगे, और हमने स्टार्ट कर दिया था। बट इट वॉज अमेजिंग। मतलब मैं साथ साथ भी कर रही थी, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ मतलब नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा भी नहीं लगा। मतलब अपने आप नहीं, होता चला गया। कौन कौन कहता है कि हम चुनाव करते हैं। ना कर, हम नहीं करते, हम नहीं करते। मतलब मजे की बात देख, 23 अगस्त को शुरू हुई और सोचा था 2 महीने में खत्म हो जाएगी, 2.5 महीने में खत्म हो जाएगी, लेकिन वो योगानंदा जी के बर्थडे वाले दिन खत्म बर्थडे हुई। हुआ, हाँ आपके बर्थडे स्टार्ट होके होगा। अमेजिंग। बस यही। बोल सबसे सुनीता। पहले तो मैम लता मैम को बहुत बहुत थैंक यू, इतना अच्छा समझाया उन्होंने। मैंने जब शुरू के एपिसोड मैंने नहीं देखे थे, और जिस दिन मैंने देखे उसके बाद से मोस्टली रेगुलर ही रही। कोई एक आध बार मिस भी हो जाता तो ऐसे लगता था कि क्या छूट गया। या और मैंने इन्होंने भी पूछा था कि आपने क्या सीखा, तो हम लोग इनको यही बताया कि खुद से जुड़ना सिखाया, कि जो कुछ है, कृष्ण भी हम ही है, अर्जुन भी हम ही है। खुद से ही क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद से ही आंसर कर रहे हैं। सारे करेक्टर हमारे अंदर ही है, धृतराष्ट्र भी हमारे अंदर है, दुर्योधन भी हमारे अंदर ही है। बस हमको अपने आप को अवलोकन करना है, अपने आप को देखना है। जब भी कोई सिचुएशन आए, खुद में बैठो, तलाशो उस कौन सा करेक्टर ऊपर आ रहा है। मतलब हमको पता ही नहीं है कि दिन के कितने टाइम में हम लोग सत्व में भी होते हैं, तमस में भी होते हैं। जरा सा एक एक्शन हमारा ऊपर से नीचे तक आ जाता है। हम लोग ये डिस्कस भी करते थे बाद में कि हमें तो पता भी नहीं चलता कि हम लोग जरा सी पॉइंट हमारा ऊपर से नीचे भी हमें ले आता है। अब कम से कम हम खुद को देखना शुरू हो गए। नहीं तो अभी तक हमने गीता सुनी थी कि ठीक है, एक स्टोरी युद्ध में हुआ, ये हुआ, लेकिन जब लता मैम ने समझाया कि ये युद्ध से रिलेटेड कुछ है ही नहीं है, ये तो एक जीवन यात्रा है जो हमारे से शुरू होकर हमारे पे ही खत्म है। अगर हमें समझ आए कि भाई ये जो कुछ है ये हमारे लिए ही कही गई है, मतलब। और आपने भी इनको हमारे लिए भेजा है कि ताकि हमें पता चले। अभी तक तो हमको मालूम ही नहीं था कि कृष्ण गीता का ये वाला एक रूप भी है। और यस, इन्होंने इतने अच्छे से समझाया मैम, जो इतने गूढ़ पॉइंट्स थे, इतने अच्छे से, इतनी सरलता से, इतने एग्जाम्पल दे थे कि इनसे अच्छा कोई मतलब कर ही नहीं सकता था। यही तो थैंक यही यू सो मच सबसे मैम आपका भी। यही सबसे प्यारा रूप है गीता का। और सबसे बड़ी बात है
कि जो ज्ञान गीता का, परमहंस योगानंद, अगर हम गीता देखते हैं, बहुत अलग अलग के द्वारा अनुवाद की गई है, अलग अलग द्वारा अनुवाद की, लेकिन जैसे ही इसने मुझे दूसरी गीता भेजी, मुझे एकदम तुरंत आया कि अब यहाँ पे हम क्रिया योग की दीक्षा वगैरह तो बोलते नहीं है किसी को कि भाई तुम लोग क्रिया योग की दीक्षा लो, ये लो। मुझे क्लियर है मैसेज कि नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, क्रिया योग दीक्षा इज नॉट रिक्वायर्ड। वरना मैं तुम लोगों को खुद बोलती कि चलो क्रिया योग की दीक्षा देते हैं। अभी मुझे उस दिन किसी ने बोला कि मुझे लाड़ी मासी जी ने मेरे लिए मैसेज भेजा है, आप क्रिया योग सिखाएंगे, मुझे बोला गया। तो मैंने बोला भाई मास्टर्स तो डायरेक्ट मेरे पास आते हैं, ये मैसेज मुझे खुद देते सामने आकर, मुझे नहीं बोला उन्होंने कभी भी, क्योंकि मेरे लिए क्रिया योग का मीनिंग ही दूसरा बताया है। अब मुझे क्रिया योग का मीनिंग दूसरा बताने के लिए बताया जा रहा है, तो मैं वो पहले वाला नहीं दूंगी। मैं तो सिर्फ ये देखूंगी तुम्हारी स्थिति क्या है। और ये सुनीता तुमने बिल्कुल ठीक बात बोली है। देखो बड़े प्यारे तरीके से जैसे अर्जुन बोल रहे हैं मेरा अपने वाला है, तो जब हमारी अपनी गलतियां होती हैं, हमारा अपना होता है, हम कितने अच्छे से बचाव कर लेते हैं बड़ी मीठी मीठी बातें करके। दूसरे का होता है तो हम कैसे वार करते हैं, लेकिन जैसे अपने ऊपर बात आती है हम बचाव करते हैं। तो ये चीज सबसे प्यारी कृष्ण भगवान ने ये दिखाई, जिससे तू बचाव कर रहा है और बड़ी सुंदरता दिखा रहा है, तो सबसे मुश्किल तेरा अपने ही दुश्मनों से सामना करना है। तुम दुनिया से तो बड़ी बातें कर लोगे, जो तुम्हारे अपने अंदर तुम्हारा अपना अहंकार कितने सुंदर रूप में आता है, बड़ी सुंदर लाल साड़ी पहन के सज धज के, और वो इतना बड़ा अहंकार होता है, यस, उसको कैसे ठेस पहुंच गई। तो जो तुम्हारे अंदर के शत्रु हैं उनसे तुम कैसे अपना वो करोगे, दिस इज सच एंड ब्यूटीफुल। और वही सबसे बड़ा संग्राम है, वही सबसे बड़ा संग्राम है। हाँ? और आज के पूरे सेशन का क्रेडिट, आज के पूरे सेशन का क्रेडिट ऋचा पे जाता है। थैंक यू सो मच। कम कराते हैं, हमें लग रहा है हमारे एक दिन कम नहीं हो गया। माँ, सब आपका ही है, पर हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि लता जी के साथ हमने फर्स्ट डे से लेकर, मेरे ख्याल से फर्स्ट डे से, क्यों लता जी, फर्स्ट डे से लेकर लास्ट एपिसोड तक पूरे डे तक जुड़े रहे। वाओ, दिस इज सो, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस। और कौन कौन सी सोल्स हैं भाई? सविता, आई थिंक सविता is हाँ there, ऋचा हाँ, is there। सविता जी, उपमा जी, मिट्ठू, यस, सब लोग सामने आ जाओ, क्योंकि देखो अगर कहने वाले का कोई सुनने वाला नहीं है तो वो बेचारा किसको कहेगा। किसको कोई सविता जी, तो समझो सुनीता बात, शर्मा जी। तुम तो सेवा के लिए तैयार हो, बट कोई सेवा लेने को तैयार नहीं। सही है, उस सेवा का क्या करेंगे? सही है। गलत था। तो बिल्कुल बिल्कुल, वही कल मैंने यही बोला है। कृष्ण जब मैं कृष्ण 10वां कृष्ण अध्याय जी शुरू के किया, पास अर्जुन ना होता तो कृष्ण जी अकेले किसको सुनाते? वो नहीं किसको सुनाते, उनके अंदर वो ज्ञान था। चंचल जी भी थे। तो ये ब्यूटीफुल, हमारे जो 12-15 हमारी सोल सिस्टर्स हैं जिन्होंने रेगुलर हाँ, सुना। तो सविता क्या बोलना चाहती हो? उपमा, सविता, सुनीता ने इतना ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया। सुनीता बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, सुनीता चड्डा को मैं देख रही हूँ। नमस्ते माँ। शी इज रियली, जो इसका जो ग्लो आ रहा है, और ग्रो है, द ग्लो एंड द ग्रो इज नहीं, पहले ऊपर का करो। वेरी वेल, इट इज वेरी वेल, वेरी वेल, वेरी नाइस। और मैम सविता की मुझे एक झलक याद आ रही है। सविता, बार बार जब तू स्कूल में मेरे संग गई थी और तू गुलाब का फूल जो पूरे बच्चों को ऐसे मूव कर रही थी, क्या तो शर्मिला टैगोर करेगी और क्या तो ऐश्वर्या राय करेगी, क्या सविता की वो अदा। मैं पीछे बैठी हूँ और सब बच्चों को मैं मैसेज देने के बोल रही हूँ, सविता शी होल्ड अ गुलाब का फूल, वो सब हमें दे रहे थे, एंड शी सेंड हर लव एनर्जीज टू ऑल द किड्स। 800 बच्चों को वो गुलाब का फूल, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव टू यू। आई तो एक्सप्रेस कर रही थी वो लव को गुलाब के फूल के साथ। वेरी गुड वेरी गुड। क्यों माँ? मुझे मुझे रोज सविता मेरी का वो गुलाब अंदर का से फूल वही अंदर से आती है ना ये चीजें, मतलब अपने आप नहीं होती, मतलब अपने आप ही आती है स्वतः ही, ये उसको करना नहीं होता है ना। ये बोलने में संकोच करती है, लेकिन ये बोल हाँ, सकती, लेकिन ये एक्सप्रेस कर रही थी अपनी फीलिंग्स को रोज के द्वारा, जस्ट टू ब्लो लाइक दिस। तो सविता क्या बोलती है बेटा? थैंक यू माँ, ग्रेटिट्यूड। बिल्डिंग के ऊपर रखा है ना तब इतना अच्छा पिज्जा हम लोग को लाने के लिए, और इसमें हम लोग अपने आप को बहुत सारा चीज सीखने का लिए हम लोग जाने कैसे अपने ग्रोथ के लिए अपने ऊपर काम करेंगे, यस तो सीखे बहुत अच्छे से। और यस, लता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 अच्छा से हम धन्यवाद। लोग सविता समझाए। सविता मैं तेरे को एक टूल पॉइंट बता रही हूँ जो तेरे लिए है, क्योंकि अब तू जी स्कूलों में जाके एक किताब पकड़ेगी, कोई भी किताब लेगी, मान के चल मैंने योगानंदा जी की ले ली फॉर एग्जाम्पल, और तू क्या करेगी, शीशे के सामने बैठ जाएगी। कैसे जी करेगी? शीशे के सामने बैठ जाएगी और किताब की थॉरो आउट रीडिंग करेगी जोर जोर से। जैसे मान के चलो कि मैं लेती हूँ ये योगानंदा जी की बुक ले लेती हूँ, रांची में योग विद्यालय की स्थापना।
तुम संस्था संबंधी कार्य की विरोधी क्यों हो? गुरुजी के प्रश्न से मैं थोड़ा चौंका। ये सच है कि उस समय मेरा व्यक्तिगत मत यह था। अब तो ये देख रही है मैं कैसे बोल रही हूँ। आई एम रीडिंग। जी तेरे को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, स्कूल में सिखाने के लिए जस्ट नीड अ फ्लो बेटा। जी एक पैराग्राफ को और तू ऐसे बोलेगी जैसे मैंने अभी बोला, शीशे के जी सामने। मैं भैया से पूछूंगी, मैं मेहनता भैया से पूछूंगी रोज कर रही है नहीं। उसके बाद जी तू देखेगी, तू एक तरह का एक ऐसा तोता बन गई है जिस तोते को बार बार प्रैक्टिस से बोलना आ गया, क्योंकि तेरे अंदर एक्सप्रेशन है, तू सेवा करना चाहती है। अब ऐसे बोल के देख, ठीक है? ऐसे बहुत से बच्चों को मैंने ऐसे वाला चैप्टर दिया और वो फ्लो के संग बोलने लगे। ठीक है सभी? जी यस, ठीक ओके। है। हाँ, उपमा बोलो, उपमा बोलो। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपका धन्यवाद, लता जी का धन्यवाद कि जिन्होंने ना इतने अच्छे से समझाया कि हाँ, हम क्या है, कैसे कनेक्ट अपने आप से हो सकते हैं। तो यस। थोड़ा सा अभी और उसको रीड देखना पड़ेगा बार 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 बार, तब वो गहराई तक यस, उतरेगा। मैं इस चीज को ऐसे सोच रही हूँ, ये जो पूरी गीता बनी है लता, कि इसको पूरा कंपाइल करके इसके केवल शब्दों को लेकर, जैसे ऑडियो बुक होती है वैसे करके इसको एक तैयारी करेंगे कि बनाकर, ताकि इसका पूरा जिस्ट आ जाए कि 15 घंटों की बनी, 25 घंटों की बनी पूरी गीता। एक बार में ऐसे कर लेंगे। रिचा, आर यू गेटिंग? यस यस यस, वी यस। विल डू दैट, वी विल डू दैट, ताकि हम कोई स्टार्टिंग में तो इतनी ज्यादा एनर्जी रहती थी शुरू शुरू में कि अपने आप ही आंखें बंद हो जाती थी। यस यस, बहुत सुंदर। और यहाँ पे मुझे हम मुझे भी कुछ कहना है। बताना, बोलो बेटा। हाँ, लता जी के लिए, लता जी को तो बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि लता जी के द्वारा ही हम लोग ने ये गीता का, मैंने तो सिर्फ एक ही दो मैंने एपिसोड तो सुना सुना था भी और नहीं मैं था बुक ये कि मंगवा ये ली। वाली गीता भी है। मैंने यस, सिर्फ 2-3 दिन ही सुना है और मैंने लता जी को बताया भी कि लता जी मैंने भी बुक मंगवा ली है। कम से कम चाहे जब भी होगा तो मैं पढ़ूंगी। पर मुझे ये पूरे डेज में इतना सुंदर तरीके से इसको कृष्ण और इसको अर्जुन। सबसे सबसे पहले रिचा, इसको करेक्ट करो अपने शब्दों को। इसे बुक नहीं कहते बेटे, गीता को गीता ही कहते हैं। नहीं, वो बुक योगानंद जी की जो बुक है वो उन गीता जी वो को भी गीता ही है, मैंने वो भी तुरंत गीता ही है मंगवा। बेटा। हाँ, जी जी सॉरी। मैंने मंगा ली कि जब भी होगा तो मैं फिर से भी बार बार उस चीज को मैं जान पाऊंगी और समझ पाऊंगी। तो लता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो अंदर का मंथन है, चाहे उसको समुद्र मंथन कहो, महाभारत युद्ध कहो, वो सारे सब कुछ हमारे अंदर है। इस चीज से तो हम लोग समझ पाए। और बार बार वही संजय हमें बनना है। वो यस। संजय का जो करेक्टर है वो बड़ा अच्छे से मुझे समझ में आया। शुरू में तो इतना नहीं आ रहा था, पर ये लास्ट के डेज में बहुत अच्छे से समझ में आया कि ये संजय हमें बार बार बनना है और हर वक्त बनते ही रहना है। अपना अवलोकन करते ही रहना है। तो बहुत बहुत ही अच्छा था। बहुत सारी चीजें तो वही है जो आपने अपने डे एपिसोड्स में भी कही है कि कई बार हम भूल भी जाएंगे, पर कुछ कुछ चीजें वो क्लिक करती रहती हैं। वही जैसे सुनीता जी ने भी कहा कि हम रजस तमस और फिर सत्व कैसे कैसे हमें पहुंचना है। और वो संजय द्वारा ही होगा। जब संजय के द्वारा हम पुनरावलोकन करेंगे बार बार, तो हम जरूर उस जगह पर बार बार आ ही जाएंगे। और आना ही हमको वही है जहां हमको माँ भी लेकर चल रहे हैं। पहुंचना हमें वही है। सब हम एक ही जगह पर हैं। पीछे पीछे चल रहे हैं मैम तो के। मैंने मैम में मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ के साथ जैसे मिल जाना है। और पीछे वाला सिस्टम ही नहीं। मैम एक बात शेयर करना है, मुझे तो हाँ जा हाँ नहीं सकते बोलिए कहीं मैम लेकिन ऑनलाइन आपके साथ रहेंगे हमेशा। सो इसके थैंक साथ यू ही सो हम मच। लोग, हाँ, यस, थैंक यू लता। आपका बेटा धन्यवाद हम कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं सारी की सारी अपनी सोल सिस्टर्स का, अपनी जो भी हमारी एडमिन टीम है, हमारी एडमिन टीम में हमारे लाइव लेके जाने के लिए हमारे आयुष, प्रीति एंड ऑल, जितने भी हमारे एंकरिंग के लिए, नीना, आज नीना नहीं है, नीना नहीं है इस समय बैंकॉक से। नीना का बहुत बहुत थैंक यू करेंगे। नीना ने बहुत सुंदर तरीके से मंच संभाला। नीना, आप जहाँ पे भी हो बेटा, एंड बार बार लाइव लेके जाने माँ, के मैं लिए। आपको बताऊं, नीना जी का मंच वो भर नहीं, वो हम लोग को पूरा समरी, वो रोज का रोज जो है वो 5 मिनट्स में इतना सुंदर सारांश देती यस थी, यस, इतना सुंदर बताती थी।
कि हम लोग का सारा बार बार रिपीट होता था हर डे। तो हम नीना को भी ये बोलेंगे कि सामने हमारे नीना आके जरूर उसको भी टाइम देंगे, जब भी वो आए तो उनको जरूर आप ऋचा ध्यान रखना बेटा, उशी तो नीना को बोलना आके वो भी अपना जो भी उसके मन के भाव हैं, एक ड्यूटी निभाना बड़ी बात होती है, रोज एक समय पर करना, एक कार्य करना, सेवा देना, ये बहुत बड़ी बात होती, छोटी बात नहीं होती, और इतने महीनों तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी एडमिन टीम, हमारी प्रीति लाइव लेके जाने के लिए, आयुष, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। तुम लोग मंच के पीछे रहकर जो सेवा देते हो, उस सेवा के बिना तो लाइव ही नहीं जा सकते हैं, है ना। तो सबका थैंक यू करते हुए आज इस सेशन का हम समापन कर रहे हैं। तुम लोग बहुत देर से बच्चों सब बैठे हो, और या तो थैंक यू।